अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे ब्लॉग में फिर एक बार आपका स्वागत है। और गाइस जो मैं पार्ट बना रहा था उसमें चिमटा लगाना रह गया था, तो गाइस आप उस मशीन को फाइनल करेंगे आज। और गाइस आप उस मशीन का लास्ट ही होने वाला, चिमटा फ्री हो गया था और फिर स्टब वगैरह लगाने, टाका वाका चेक करना, दाँत वाते, ये सब आज उसी के बारे में हम ब्लॉग लास्ट करेंगे। गाइस हमारे चैनल में इसी से यानी सिलाई मशीन से रिलेटेड ब्लॉग बनाए जाते हैं गाइस। तो अगर आपको नई मशीन बनाना सीखना हो तो मैंने इसके 20-20 मिनट के ब्लॉग डाल रखे हैं और आप जो है नई मशीन बनाना देख सकते हैं कि कैसे मशीन बनाई जाती है। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गाइस कमेंट करें। गाइस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ सके। और गाइस भाई सपोर्ट करें, भाई आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखें गाइस, वीडियो अगर आप काट के देखो तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा और मशीन उल्टा ख़राब हो जाएगी। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। और छोटी सी वीडियो होती है अगर वो भी गाइस देखो, मशीन का काम है उसके अंदर। और मशीन जो है अगर आप उल्टी सीधी अगर वीडियो देखिए और फिर आप मशीन सही करोगे तो कैसा होता सही। तो गाइस आप जो है वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपकी समझ में आएगा। और गाइस मैंने ऐसे ऐसे नुक्ते बताए इसके अंदर कि कोई भी मिस्त्री खुल के नहीं बताया गाइस, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अब मिलते हैं आपको ब्लॉग के अंदर। देखो ये चिमटा हमारा फ्री है और पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक बताया था, अब इससे आगे का काम बताते हैं आपको गाइस। अब देखो गाइस हम टाका चेक करेंगे, लाइट बिल्कुल फ्री कर लेंगे। जब हम टाका चेक करेंगे ना गाइस, तो लाइट फ्री कर लेंगे, इसमें टक्कर वक्कर कुछ ना हो और ये बिल्कुल फ्री हो ऐसे। और गाइस हम इसमें पेच बांध देंगे ये वाला, और गाइस इसको बगल नट के बांधेंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो गाइस इसे हम ऐसे टाइट कर देंगे हल्का सा, जो इसे घूमे भी मशीन फ्री और चले भी है, टाइट भी होगा जी। अब हम आपको दिखाएंगे दांते की चाल। तो गाइस देखो मैं ना यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे करूँगा, मैं कहूँगा ना ऊपर की चाल है ना, तो आप फिर समझना मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा बैक चाल, तो बैक चाल में मैं नीचे करूँगा और ऊपर की चाल में इसे ऊपर उठाऊँगा, यानी सीधी चाल ऊपर की है, नीचे बैक चाल नीचे की गाइस। और मैं कहूँगा गाइस ऐसे टाँके पर टाँका, यानी इसके जो सेंटर है ना, इसका सेंटर बंद करके दिखाऊँगा आपको। अगर सेंटर चलेगा तो समझ लेना ये हमारा सेंटर जो है ना, देखो ऐसे खोलेंगे हम, इसको ऊपर को उठाएंगे, यहाँ पे बंद होएगा, ऐसे घुमाऊंगा मैं है ना। अगर बैक चाल में बंद होगा तो मैं नीचे को करूँगा इसे, तो सेंटर जहाँ बंद होगा वहाँ पे दांतों की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं बोलूँगा ना देखो ये ऊपर की चाल है कि नीचे की चाल है, या हमारा सेंटर बंद करने पर चल रहा है, अब मैंने हल्का सा खोला, इसे ऊपर करा तो बंद होगा। तो भाई ये इसलिए मैंने आपको पहले समझाया। मैं आपको लेकर चलता हूँ दांती की तरफ। तो भाई ये है देखो पटरी, अब मैंने सेंटर बंद कर दिया है, तो देखो दांतें चल रहे हैं ना। इसका मतलब है गाइस सेंटर बंद करने पर हमारे दांतें देखो हिल रहे हैं, ये ऐसे हिल रहे, देखो चल रहे, तो कि हमारा सेंटर ठीक नहीं है। अब मैं हल्का सा खोलूँगा और इस मैंने से ऊपर की चाल में करा, तो गाइस ये अभी भी ऊपर की चाल में चल रहा है सेंटर। अब मैं नीचे की चाल में करूँगा तो देखो गाइस नीचे की चाल में सेंटर बंद है हमारा, ठीक है। इसीलिए मैंने वो पहले बात समझाई थी। तो देखो मैंने नीचे की चाल में करा है, तो गाइस जी ऐसे सेंटर बिल्कुल बंद है। बंद बोले तो सेंटर दांतें हिलने नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारा कपड़ा जब हम बैक चाल बंद कर, मतलब सीधी चाल को बंद कर देंगे, तो हमारे जो कपड़ा है ना फेंकना नहीं चाहिए गाइस। इसका मतलब ये है, सेंटर का मतलब ये है कि जब हम मतलब कपड़े को चलाएंगे तो कपड़ा चलेगा नहीं, आगे पीछे कहीं पे भी भागेगा नहीं। तो सेंटर का मतलब ये हमारा सेंटर बंद होगा इसमें बैक चाल में। तो अब मैं यहाँ से 1 नंबर की चाल खोलूँगा और दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो गाइस मैंने कहा था ना ऊपर नीचे, तो मैंने ऊपर करा तो सेंटर जो मेरा ये चल रहा था है ना, और मैंने नीचे करा तो सेंटर यहाँ बंद हो गया, यानी बैक चाल में हमारा सेंटर कटेगा, ठीक है। अब गाइस देखो ये 5 नंबर है ना, अब मैं से 1 को 5 की जगह पे ले आऊँगा, ये हमारी 1 नंबर की चाल हो गई। गाइस यहाँ पे देखना हमारी चाल सीधी चाल बड़ी है या बैक चाल बड़ी है, तो मैं ये चीज़ दिखाऊँगा वहाँ पर आपको। तो गाइस देखो मैं ये सीधी चाल में 1 नंबर पर पीछे लेके गया हूँ, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैंने इसकी पहचान बनाई कि यहाँ पे हमारा दांता आया पीछे, यानी सीधी चाल में यहाँ तक आ रहा है। अब गाइस मैं कर रहा हूँ उसको बैक चाल और उसके बाद फिर पीछे को ले जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे हल्का सा ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है गाइस। एक तो इसका ये देखना होता है, मैंने सीधी चाल में भी चेक करा कि यहाँ पे आ रहा था और बैक चाल में भी यहाँ पे आ रहा था। अब गाइस इधर की बात करते हैं, अब मैं लेके जा रहा हूँ दोबारा सीधी चाल में, ठीक है। अब देखो सीधी चाल में हमारा ये हो ना दांता, देखो हमारा दांता यहाँ आया, हमें इसकी पहचान करनी है, दांता यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, इस जगह इसकी पहचान करनी है, ठीक है। अब ये सीधी चाल में यहाँ तक आया ना, अब मैं इसे बैक चाल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो गाइस बैक चाल कर रहा था कि हल्का सा और आगे है, यानी हमारी बैक चाल
ये दांते तो वैसे आगे दिखाने तो बैक चाल तो बड़ी है, ठीक है गाइज, लेकिन अगर हम टांके पर टांका करेंगे तो टांके पर टांका नहीं है, लेकिन ये सीधी चाल से बैक चाल थोड़ी सी बड़ी है, समझ रहे हो ना गाइज। तो इस चीज़ मतलब यहाँ पर देखने में तो बड़ी है, लेकिन हमें टांके पर टांका करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, ये जो ना एक दांता, ये देखो कि कितना बड़ा दांता है, कि एक दांता हमें इसे रेती यहाँ लगानी पड़ेगी जब जाके के इतना आएगा। जैसे कि देखो दोबारा दिखा रहा हूँ, अब मैंने इसे यहाँ दिखाया, देखो पीछे तो ये बराबर था, सीधी चाल में बराबर था और बैक चाल में बराबर था। अब मैंने यहाँ ऐसे करा ना, सीधी चाल में आगे की तरफ देखा यहाँ पे, यानी दांत देखो गाइज, इस दांते को देख लो या इस वाले को देख लो, या किसी भी इन तीनों में से एक दांते की जगह पहचान कर लो आप। तो मैंने क्या करा, इस वाले दांते की जगह पहचान करी, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इसे बैक चाल करा और दगे का ध्यान रखना गाइज। अब देखो कि उस जगह से जो ना थोड़ा सा आगे है, समझ रहे हो ना, इसे हमें और आगे करना है, यानी ये दांते की जो चौड़ाई ना, एक दांता जो इसके अंदर, देखो दांते के अंदर कितने गड्ढे हैं गाइज, ये देखो कितने गड्ढे हैं ना, इनमें से जो है ना एक दांता ये वाला, तो एक दांते के क्या है कि 100 में से 25% आगे है, तो हमें 75% इसे रेती से घिस के यहाँ पे लाना है आगे। यानी कि इसका मतलब ये है गाइज, हमारा दांता या इधर से हो, एक दांता आगे बढ़ा, या इधर से हो, एक ही तरफ से हमें दांता बड़ा रखना पड़ेगा। बड़ा बोले तो चाल हमें काटनी पड़ेगी, जितनी जगह ये है ना, इससे आगे एक दांता हमारा और इतना आना चाहिए, यानी कि इतना, देख लो गाइज इतना, ये देखो इतना आना चाहिए बैक चाल में। अभी क्या है, देखिए सीधी चाल में कहाँ तक आ रहा, देखो गाइज यहाँ तक आ रहा है ना, जैसे हमने यहाँ करा तो यहाँ तक आ रहा, मैंने बैक चाल में करूँगा ना, देखो ये देखो सीधी चाल में यहाँ तक आ रहा है, या ऐसे पहचान करने की बात होती है गाइज बस इसे। और ये देखो हल्का सा बड़ा है, मतलब समझ रहे हो ना। अभी हमें इसमें और रेती लगानी है, रेती लगाने के बाद में ये फिर टाँके पर टाँका हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 नंबर की बात हो गई गाइज। ऐसे ही हम 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ऐसे चेक करेंगे। अब देखो 3 नंबर पे चेक कर रहा हूँ, पीछे पीछे देखो मैंने यहाँ चेक करा, यहाँ पे मेरा दांत आ रहा है, उसके बाद मैंने बैक करा पीछे को, तो पीछे पीछे तो जगह बराबर है इसमें, है ना। लेकिन गाइज ये किसी किसी में होता है ऐसा, लेकिन किसी किसी में क्या होता है, इधर भी बड़ा होता है, इधर भी बड़ा होता है। तो गाइज जो हमें क्या है, टोटल एक ही दांते को उसकी जगह बनानी पड़ती है, चाहे इधर को बढ़ा लें आगे को, या इधर को बढ़ा लें चाल हमारी काट के, ठीक है। अब ये 3 नंबर में देखो बैक चाल करूँगा, ये देखो सीधी चाल आ गई, यहाँ पर इसकी जगह पहचान करी है मैंने। उसके बाद देखो भाई ये फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी बड़ा है, यानी कि बैक चाल ऐसे तो बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ये टाँके पर टाँका नहीं है। अब हमें थोड़ी सी बैक चाल और काटनी पड़ेगी, जिससे टाँके पर टाँका हो जाएगी। अब गाइस जो 5 नंबर पर देखूंगा, देखो अब 5 नंबर पर पहले मैं यहाँ देखूंगा, उसके बाद में देखो बैक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर पर थोड़ी बड़ी है ना, उस जगह से बड़ी है। अब मैं इधर देख रहा हूँ गाइस, देखो यहाँ पे मैंने जगह पहचान करी इसकी, हाँ ये फिर बैक चाल करी, तो गाइस ये बैक चाल 5 नंबर पर बड़ी है, यानी कि बैक चाल इधर भी बड़ी है और ये इधर भी बड़ी है करने पे, है ना। तो गाइस ये तो हमें छोटी करनी पड़ेगी, और 1 से लेकर 3 पे हमें चाल बढ़ानी पड़ेगी, और 4 से लेकर 5 पे हमें घटानी पड़ेगी। तो गाइस इसी तरीके से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक एक एक करके हम चेक करेंगे गाइस, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो गाइज मैंने 5 नंबर पर करा, जैसे बताया था ना 5 से 5 नंबर पर लेके आएंगे। तो गाइज अब मैंने देखो इसे 5 नंबर पर देखा और 3 नंबर पर देखा, है ना। लेकिन आप क्या करोगे गाइज, आप क्या करोगे, 1 नंबर पर देखना, फिर 2 नंबर पर देखना। अब गाइज मैंने 2 नंबर पर इसलिए देखी, मुझे तो एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई 1 से 3 तक मशीन की चाल जो है छोटी है, ठीक है। आप बल्कि जब आप मशीन बनाओगे तो आप 1 से लेकर 5 तक देखना, क्योंकि आपके पास पता ना कैसा आया खोल, कैसी चाल आई, है ना। तो इसलिए जो है आप जो है ना इस तरीके से देखना। देखो गाइज यहाँ पे इसका चाल जो सेंटर कम है, सेंटर कटेगा यहाँ, बिल्कुल मतलब मशीन बिल्कुल जाम रहेगी, जाम बोले तो कपड़ा नहीं फेंकेगी, यहाँ पे हमारा सेंटर रुक जाएगा, यानी दांते हिलने बंद हो जाएंगे, ठीक है गाइज। ऐसे हम जब हम नीचे को सेंटर काटेंगे तो उसको देखो ऐसे निशान मार देंगे नीचे को दबा के, तो वहाँ पे जो है ना इसका निशान आ जाएगा, तो वहाँ पे हम रेती लगा देंगे। अगर जैसे दिखाई नहीं दे भाई सेंटर कितनी दूर मारना है, तो जगह हम जब ऐसे निशान मारेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमने सेंटर के निशान मारे, तो वहीं पर हमें सेंटर काटना है। तो गाइज ये तो होगा इसका चाल का देखना। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। तो गाइज देखो जैसे हमने इसे कसा था, हम दोबारा फिर ऐसे ही इसको खोल देंगे और चिमटे को बाहर निकालेंगे। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ, देखो चिमटा कैसे बाहर निकलेगा। तो गाइज देखो ये हमने देखो ऐसे करके हमने खोला था ना, अब ऐसे हम ऐसे ऐसे हिलाएंगे इसको और रेगुलेटर को घुमाएंगे, ऐसे घुमा घुमा के इसको बंद कर देंगे। देखो दोबारा देखो, ऐसे ऐसे हम इसको हिलाते हैं, ऐसे ऐसे ये खुलता है और ऐसे ऐसे ये बंद होता है, ठीक है गाइज। आप सोचोगे बंद हो जाए, ऐसे नहीं होगा, ये धीरे धीरे आप रेगुलेटर ऐसे बंद करोगे और ऐसे ऐसे ये बंद हो जाएगा, और ऐसे ही ये खुलेगा हिला हिला के, ठीक है गाइज। इस तरीके से ऐसे हम बंद करेंगे। अब गाइज हम क्या करेंगे, हमने पहले इसे ढीला कसा था ना, तो हम इसे देखो ऐसे हाथ लगाएंगे इस पर और ऐसे कर देंगे, देखो खुल गया ये, ठीक है। ये तरीका है इसका खोलने का। अब ये नीचे के दोनों पेज खोल लो, ये पेज खोल लो, बाहर से निकाल लो, ठीक है। तो गाइज देखो ये हमारी बैक चाल है, ये हमारी बैक चाल है और ये हमारी सीधी चाल है। हमारा जो लीवर था नीचे करने पर हो रहा था टाइट,
टाइट बोले तो बैक नीचे करने पे हमारा सेंटर बिल्कुल बंद हो रहा था। तो गाइस देखो आप देख सकते हो इसमें निशान आ रहा है ना, कि मैंने सेंटर उसके निशान मारे थे, तो रेगुलेटर के इस पर निशान आ जाते हैं गाइस। तो देखो मैं ऐसे करके इसे ऐसे करके इधर को ऐसा काटूंगा, देखो देखो इधर को, यानी मैंने रेती को इधर चलाया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इसका सेंटर कट गया, ठीक है गाइस। अब हमारी जो बैक चाल है ना, हमारी जो बैक चाल है गाइस वो बड़ी 1 से लेकर 3 पे तो छोटी है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इस तरीके से देखो पहले 1 से लेकर, देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, इतने बड़े हिस्से में ना गाइस 5 हिस्से करने हैं आपको। देखो 1 2 3 4 5। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना, हमें 5 हमारे जो है ना 5 नंबर तक ये चाल है। तो गाइस देखो मैं 1 से लेकर 3 तक ये चाल थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे करके। और गाइस देखो ये जो गड्ढा हुआ है ना, ये ज़्यादा गड्ढा नहीं करना आपको, ठीक है। इस गड्ढे को ज़्यादा नहीं करना गाइस। देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा गाइस है, ये देखो कैमरा जो है ना, देखो हाँ आप देखो, अब दिखाई दे रहा ना गाइस। देखो ये गड्ढा ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अब काटूंगा मैं 5 नंबर और 4 नंबर की चाल। तो गाइस देखो अब मैं 4 नंबर कैसे काटूंगा, देखो ये नीचे गिराऊंगा ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने 5 नंबर नीचे गिरा दिया। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये मैं सीधा कर दूँ हल्का सा, यानी गाइस ये तुम 1-2 बार तुम चाल का एक्सपीरियंस होगा तुम्हें निकालने के बाद। तो मुझे तो एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो पता है गाइस, है ना। तो आप क्या करोगे, 1 से 2 बार हल्के हल्के रेती मार लेना और फिर लगा के देखना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार जब आप मशीन में चलाओगे ना चिमटा, तो आपकी समझ में आ जाएगा गाइस ये। तो देखो ऐसा करके इसको काट देंगे गाइस, ये देखो चाल कट गई इसकी, ठीक है गाइस। इस तरीके से चाल कटती है। तो अब आगे बताते हैं, ठीक है गाइस। जैसे हमने संतरी की सीट मिलाई थी ना, ऐसी चिमटे की सीट मिलाते हैं। तो गाइस देखो इसे मैंने दिखाया नहीं था, मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशल बता रहा हूँ। देखो ऐसे चिमटे को जब हम रमा कर लेंगे ना गाइस, तो इसको ऐसा करके और देखो इसको ऐसे ऊपर नीचे करेंगे और इस पर निशान आ जाएगा गाइस। ये जितना भी टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, ठीक है, करीबन 90% है ना गाइस, ऐसा देखो निशान आ गया इस पर। ये बाहर सीट मिलाना बहुत आसान होता है। अगर मान लो कि बहुत 100% टेढ़ी मेढ़ी सीट होती है ना, तो आप यहाँ पे रगड़ते ना चिमटा चलाने के बाद, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है गाइस। तो इससे बढ़िया 90% आप ऐसे रमा करने के बाद में ऐसा करके और यूँ करके ऐसे करके गाइस, इसमें ऐसे कुछ लगा के, जैसे ये ब्रास वगैरह या कुछ भी एमरी वगैरह में काला करके और इस पर निशान मार के जब आप सीट मिलाओगे ना, तो गाइस 99% करीबन सीट हमारी भारी आराम से मिल जाएगी। फिर 19-20 रह जाती है गाइस, वो हम चिमटे मतलब मशीन के अंदर लाइन सीधी इसकी सीट मिला लेंगे, ठीक है गाइस। तो मैंने सीट तो मिला ली थी, तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब मैं थोड़ी बहुत मिलाऊंगा नीचे, ठीक है। तो गाइस जैसे हमारा चिमटा चल गया है, अभी हम इसे फुल टाइट करना है। तो टाइट करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो गाइस ऐसे हम चेक कर लेंगे कि चलता हुआ भी हो और थोड़ा भारी भी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि चलता हुआ तो है लेकिन जब हम पेस्ट टाइट करेंगे तो भारी हो गया। तो गाइस हम पहले ही ऐसे चेक कर लेंगे कि चलता हुआ भी हो और भारी भी हो। और गाइस अब हम इसे रोकेंगे, देखो इतनी दूर, ठीक है। पहले हमने पेच के बराबर में रोका था, अब हम इसे इतनी दूर रोकेंगे, इतनी दूर, ठीक है। और उसके बाद हम पेस्ट टाइट कर देंगे और गाइस ये फुल टाइट अब कस देंगे, अब हमें खोलना नहीं है। तो गाइस इस तरीके से हम चिमटा लास्ट में टाइट करेंगे, जो हमें दोबारा न खोलना। तो गाइस देख लो मैंने कैसे पेचकस लगा के टाइट कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से करना जिसमें हाथ में पेचकस न घुस जाए। देखो मेरा कैसा तरीका है पेच टाइट करने का, ठीक है। तो ये देखो बहुत ज़रूरी है गाइस, इस तरीके से। देखो मैंने कहाँ पे हाथ लगाया गाइस, दिखाई दे रहा ना मैंने कहाँ पे हाथ लगाया गाइस। तो देखो आप देख सकते हो मैंने ऐसा हाथ लगाया, यहाँ पे पेच के आगे हाथ नहीं लगाया गाइस। अगर ये पेच कर रबड़ के हाथ में घुस जाएगा, पार निकल जाएगा ऐसे, तो आप क्या करोगे गाइस, यहाँ पे हाथ लगाना है और पेच इतनी दूर रहना, ठीक है गाइस। और देखो अब हम इसे टाइट करेंगे और दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखो मैंने मशीन, ये देखो ऐसा टाइट होता, दोनों हाथों से ऐसे खींचेंगे, देखो कितना टाइट हो गया। फिर हथेली से खींच लेंगे थोड़ा आगे को, ठीक है गाइस। अब देखो फुल टाइट हो गया, अब हमें खोलना नहीं है। देखो हमें ऐसे रेगुलेटर को खोलेंगे, देखो ऐसे करके हम इसे पीछे को ले जाएंगे। देखो जैसे मैंने बताया था ना, पेचकस लगा के ऐसे रेगुलेटर कर देना। तो देखो गाइस ऐसे दोबारा पीछे को आ गया, ठीक है। तो हम इसे और टाइट कर देंगे गाइस। फिर अब ये फुल टाइट होगा ना गाइस, अब ये आगे नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से पेच खोल के से आगे कर लेंगे, यानी कि दिखाता हूँ आपको कितना करना है। देखो अभी यहाँ पे आ रहा है ना, अब मुझे करना है इसके बराबर में, दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो मैंने नीचे के पेच खोल दिए बॉबिंडर वाले। अब देखो मैंने इसे खोल दिया ना, तो देखो मैं इसे कैसे लेके आ रहा हूँ आगे, है ना। तो आप भी ऐसे ही लेके आना गाइस, ठीक है। अब ये ऐसे पेच से ऊपर रहना चाहिए गाइस, ये पेच से ऊपर रहना चाहिए हमारा लीवर। देखो इतना इतना पेच से हमारे ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए लीवर ये। अब इसके दोनों पेच टाइट कर देंगे हम दोबारा से, हैं।
तो गाइस देखो मैंने पेज से ऊपर करा था ना इसको, तो मैं 5 नंबर मेरा यहाँ आ रहा था, तो 5 नंबर को यहाँ लेके आऊँगा फुल चाल पे। और गाइस देखो ये इतना ऊपर को आया, बॉडी में भी नहीं लग रहा कि, देखो गाइस बॉडी में भी लग रहा और ये नीचे भी जा रहा है। तो भाई एक बार को ये ज़्यादा ऊपर हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे को ज़्यादा ना हो गाइस, इस चीज़ का याद रखना कि ज़्यादातर ऊपर ही रहता है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही टाइमिंग है, इसे लीवर का एक मतलब सही जगह होती है इसकी, जो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर जाए और कम से कम ये नीचे आए। देखो ऐसे कि कम नीचे आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा आ रहा है ऊपर, यानी बॉडी में ना लगे। 5 नंबर खुलने के बाद जब ये खुलेगा तो गाड़ी गाइस ये यहाँ पे बॉडी में ना लगे भाई, इस चीज़ का बचा के रखना आप। तो गाइस ये इस तरीके से खुलना और बांधना होता है। गाइस ये चिमटा हो गया कसना, देख लो मैंने कितने अच्छे तरीके से कसा है और खोला है। तो गाइस अब मैं आ गया नीचे, इसकी सीट वीट मिलाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखो जब हमारा चिमटा चल जाएगा तो हम कैम को फिर एक बार और मिलाएंगे। ये लेफ्ट देखो राइट में, राइट इस साइड में कितनी जगह बच रही है इसमें, है ना। तो हमें क्या करना है, कैम थोड़ी सी हमें इधर को सरकानी है, इधर को, ठीक है। तो हमें ऐसे जब लास्ट में हम चिमटा चला लेंगे तो ये कैम एक बार हमारी ज़रूरी है चेक करनी है, हमेशा हम बीच में करेंगे। तो गाइस देखो ऐसे हम इस पर से तेल ले लेंगे, ऐसे करके तेल ले लेंगे और ठिए पे घिस लेंगे ऐसे, ठीक है गाइस। देखो ऐसे ठिए पे घिस लेंगे, ये देखो दिखाता हूँ, ठिए पे ऐसा हाथ घिस के तेल का, और गाइस इसके नीचे लगाएंगे पुर्जे के नीचे ऐसे। उसके बाद देखो ऐसे, ये देखो गाइस दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ऐसे करके हम निशान मारेंगे, और देखो इस पर जहाँ निशान आएगा वहीं पे हम रेती लगा देंगे, ठीक है। और गाइस इतनी रेती नहीं लगाएंगे, हल्का फुल्का रेत मिलाएंगे। देखो ऐसे मैं मिला रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे रेती मिलाएंगे गाइस, रेती से सीट मिलाएंगे। देखो गाइस ये सीट भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ढंग से सीट नहीं मिलाई ना तो चिमटा धड़केगा, सही से चलेगा नहीं, और सब सही से नहीं चलेगा ना तो 8-10 दिन में ख़राब हो जाएगा चिमटा चलते चलते। ये देखो गाइस ऐसे यहाँ पे इस पर निशान आ रहा है ना, वहीं पे हम रगड़ेंगे इसको। और गाइस अपना हाथ सेट करके रखना, इस तरीके से ये मशीन की सीट, चिमटे की सीट मिलाई जाती है गाइस। और ये गाइस ऐसे चारों तरफ इस पर निशान आने लग जाएगा, देखो अब चारों तरफ निशान आने लगा, ठीक है। अब ये सीट मिल गई, क्योंकि हमने 90% तो पहले ही मिला दी थी, इसमें 19-20 मिला ली थी, ठीक है गाइस। ये सीट मिलाने का तरीका, अब हम लगाएंगे टेपर कटर। तो गाइस देखो ऐसे हाथ से चारों तरफ, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ अंगूठा, देखो मेरा अंगूठा जो है ना ऐसे ऐसे चारों तरफ होता है। अब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है मशीन गाइस, की तरफ भी भारी नहीं है। अगर हमारी सीट नहीं मिलेगी ना, हम चारों तरफ में से जब एक हिस्सा दबाएंगे ना इसका, कोई सा भी जहाँ फ्री नहीं होगी ना गाइस, तो वहाँ पर ये जो है ना भारी हो जाएगी मशीन, लेकिन ये चारों तरफ फ्री है, तो ये सीट इसकी मिल चुकी है। तो हम टेपर कटर लगाते हैं गाइस। तो गाइस देखो ये टेपर कटर लगाने का हर मिस्त्री का अलग अलग हिसाब होता है, कोई सीधी चाल में लगाता है, कोई बैक चाल में लगाता है, कोई मतलब टांग इसको लीवर को बंद करके लगाता है, यानी कि चाल को बंद करके लगाता है ऐसे, है ना। देखो अभी ये घूम नहीं रहे कहीं पे भी, और कोई आदमी कैसे लगाता है, ऐसे सीधी चाल में लगाता है, कोई ऐसे बैक चाल में लगाता है। तो हर किसी का अलग अलग वो है सिस्टम है, लेकिन सभी मशीन ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से मेरा भी जो है ना टेपर कट लगाने का क्या तरीका है, देखो गाइस मैं बैक चाल में लगाता हूँ। जब ये चिमटा अंदर को जाता है ना यहाँ पे, तो गाइस मैं यहीं पे लगाऊंगा, देखो, और वो भी हल्का सा लगाऊंगा बस। बोले तो बात को देखो, ये जो हमने टेपर कटर लगाया ना, ये देखो इसका मतलब ये है जैसे कि यहाँ तो फ्री है और ये यहाँ भारी है, तो गाइस यहीं लगेगा, यानी ये जहाँ भारी होगी हल्का सा टेपर कटर वहीं लगेगा। अब आप सीधी चाल में भी चेक कर सकते हो गाइस, ऐसा करके देखो यहाँ भारी है, यहाँ भारी है तो यहाँ लगा लेना, या बैक मतलब आप चाल को बंद करके भी लगा सकते हो, लेकिन ये जहाँ पे भारी होगा ना वहीं पे ही ये टेपर कट हल्का सा ऐसे घूमेगा यूँ करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगा लेना, ये इसका तरीका, जहाँ भारी होता है वहीं लगता है ये टेपर कटर। अब आगे करते हैं काम इसमें। तो गाइस देखो यहाँ पे कपड़ा डाल के इसे ऐसे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जो हमने टेपर कटर लगाया ना, और देखो नहीं यहाँ पे इसमें ना फूंक मार देंगे इस तरीके से, ठीक है गाइस। लेकिन देखो अब जैसे मुझे फ्री है, अब हम इसमें चिमटे का पेस्ट लगाते हैं गाइस। तो गाइस देखो ये मैंने चिमटे का पेस्ट लगाया, और इसके अंदर मैं तो अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, मैं तो हल्की सी 19-20 इसमें लूजिंग रखता हूँ। क्यों? क्योंकि तेल डालने के बाद गाइस ये लूजिंग जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से आप कसोगे ना, तो इसके अंदर लट के अंदर कोई वो नहीं आएगी धड़कन फड़कन, क्योंकि हमने हल्की सी इसमें लूजिंग रखी है, वो तेल डाल के बाद फिट हो गई। तो भाई इस तरीके से देखो बिल्कुल फ्री घूम रहा है चिमटा, ठीक है, दोनों चाल में बिल्कुल ठीक है, यानी बैक ये 3 चाल में देखा जाता है। सेंटर बंद करके देखोगे बिल्कुल फ्री, फिर ऊपर की 5 नंबर पर लाने के बाद फिर ऊपर करेंगे तो फ्री, फिर उसके बाद बैक चाल करेंगे तो फ्री। तो गाइस ये इसका तरीका चिमटा चलाने का, ठीक है गाइस। संतरी हमने पहले ही रमा कर दी थी, अब हमें संतरी में कुछ नहीं करना। आप चाहो तो हल्की से संतरी को रगड़ के भी लगा सकते हो, तो मैं तो अब कुछ नहीं करूँगा, खाली ऐसे लगा दूँगा, ठीक है। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो मैंने संतरी लगा दिया, और जब हम लगाएंगे इसको लट में तेल वेल डाल के, और गाइस इस लट को थोड़ी भारी करके, और देखो यहाँ से हम हथौड़ी से हल्की करेंगे, यानी इसको मिलाएंगे गाइस।
इस तरीके से गाइस, ये इसका बहुत अच्छा तरीका है, ये लट हिलेगी भी नहीं। और ये यही तरीका हथौड़ी से हल्की हल्की हथौड़ी मार के हम इसको सेट करते हैं गाइस। अब लगाएंगे इसका पेच। गाइस देखो, जब हम ये लगाएंगे ना तो इसको हम ऐसे चाबी से आगे पीछे दांत इधर से गाइस, इधर से ऐसे दांत देख के आगे पीछे करके इससे मिला लेंगे चाबी से, या यहाँ से मिला लेंगे या यहाँ से मिला लेंगे गाइस। दांत हमें कितने ऊपर नीचे निकाल ले इधर से देख कर, ठीक है गाइस। गाइस देखो, जैसे टेपर पेज पर मैंने ब्रासो लगाई है ना, जैसे संतरी रामा करी थी, ऐसे गाइस ये चिमटा रामा होगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये चिमटे का पेज इसके अंदर रामा हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मशीन आपकी बनेगी। देखो मैं कैसे रामा कर रहा हूँ। तो गाइस आप भी ऐसे ही मशीन बनाना, ठीक है। इसके अंदर जो पॉलिश है 19-20 ये टेढ़ा मेढ़ा जितना भी होगा ना अंदर से, तो गाइस ये जो है पूरी तरीके से गोल हो जाएगा, उसके अंदर पॉलिश आ जाएगी। तो गाइस ये आपकी मशीन मोटर पर चलेगी, मोटर के लिए ही बन रही है। तो गाइस ये बहुत हैवी मशीन है, तो इसको इसी तरीके से बनाएंगे कि जो अच्छी तरीके से बनाएंगे तो गाइस बहुत बढ़िया चलेगी। देखो इस तरीके से ये रामा कर देंगे गाइस। अब हम चिमटे का पेस्ट लगाते हैं गाइस धो के। तो गाइस फिर हम इसे क्या करेंगे, मोटर पर चलाएंगे देखो मशीन को। गाइस पहले तो हमने उल्टी घुमाई है, अब हम सीधी घुमाएंगे। गाइस ये मोटर पर मशीन चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइस मैं रखता हूँ, इसको धोऊंगा और फिर मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा सेटिंग कैसे करी जाती है गाइस। अब इसके धोने का काम है, मोटर पर चलाने के बाद हम मशीन को धो देंगे पूरी तरीके से। तो मैं रखता हूँ गाइस, अब मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के अंदर, नेक्स्ट ब्लॉग में।